नमस्कार दोस्तों, वीएनकेटी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा ग्रेड पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए ट्रिपल सी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डेली हम सब शाम 5 बजे कंप्यूटर से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इससे पहले दोस्तों, हम सब मॉडल प्रैक्टिस सेट पहला और मॉडल प्रैक्टिस सेट दूसरा कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है और उन दोनों को देखना चाहते हैं तो आपको वह वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और मॉडल प्रैक्टिस सेट सेकंड जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब डेली जो है टॉप 25 प्रश्न पढ़ते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था। बताइए आप सब, प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था। एप्पल 1 था कि इंटेल 1 था कि पायनियर 1 था कि मार्क 1 था। बताइए पहले का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का जो नाम था वह मार्क 1 था। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं। बताइए आप सब, ऑप्शन नंबर ए दिया है जर्मेनियम के एक टुकड़े को, कि ऑप्शन नंबर बी दिया सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को, ऑप्शन नंबर सी दिया सिलिकॉन के एक टुकड़े को, और डी दिया उपरोक्त सभी। बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को ही इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक होता है। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न दिया है कंप्यूटर डेटा को डॉट डॉट में परिवर्तित करता है। बताइए कंप्यूटर डेटा को किस में परिवर्तित करता है। सूचना में कि ऑब्जेक्ट कोड में कि परिणाम में कि गणना में। बताइए तीसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंप्यूटर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर चौथा है। बताइए सूचना की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। बताइए बिट है कि बाइट है कि निबल है कि मेमोरी है। बताइए सूचना की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिट। तो यहाँ पर देखिए, सूचना की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा इन ऑप्शनों के अनुसार। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है। बताइए निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया ड्राफ्ट कैप, बी दिया वर्ड आर्ट, सी दिया क्लिप आर्ट, और डी दिया ग्राफिक आर्ट। तो बताइए 5 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लिप आर्ट जो है यह वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए 5 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है। बताइए टेप ड्राइव डेटा को डॉट डॉट एक्सेस ऑफर करता है। बताइए टेप ड्राइव डेटा को किस में एक्सेस ऑफर करता है। टाइमली में कि स्पोरेडिक में कि रैंडम कि सीक्वेंशियल। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टेप ड्राइव डेटा को यहाँ पर देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस करता है। तो
तो यहाँ पर देखिए 6 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है, बताइए मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले गणना यंत्र का नाम है। बताइए अबेकस है कि कैलकुलेटर है कि एनालिटिकल इंजन है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 7 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले गणना यंत्र का जो नाम है वह अबेकस है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, बताइए डॉट डीओसी किसका उदाहरण है। बताइए आप सब, डेटाबेस का कि डोमेन का कि एक्सटेंशन का कि प्रोटोकॉल का। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉट डीओसी जो है देखिए एक्सटेंशन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों ट्रिपल सी के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 9 है, बताइए ENIAC कब निर्मित हुआ था। बताइए 1947 में कि 1948 में कि 1946 में कि 1950 में। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इनियाक यानी जो यह निर्मित हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है, बताइए कॉलम तथा पंक्तियों के प्रतिच्छेद बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। बताइए कॉलम तथा पंक्तियों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। ब्लॉक कहते हैं कि कॉलम कहते हैं कि सेल कहते हैं कि पंक्तियाँ कहते हैं। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कॉलम तथा पंक्तियों के प्रतिच्छेद बिंदु को सेल कहते हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, बताइए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्न में से किसका संग्रह है। बताइए आउटलाइनों का कि स्लाइडों का कि हैंडआउट्स का कि ये सभी। बताइए 11 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखिए वह आउटलाइनों का भी संग्रह है, स्लाइडों का भी संग्रह है, हैंडआउट्स का भी संग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है, बताइए विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है। केवल मेमोरी होता है कि केवल राइट होता है कि केवल रीड होता है कि केवल रन होता है। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता वह केवल रीड होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, बताइए निम्नलिखित में से किस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल यानी POS से नकद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दी है। बताइए भारतीय स्टेट बैंक ने कि पंजाब नेशनल बैंक ने कि ICICI बैंक ने कि HDFC बैंक ने। बताइए 13 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ICICI बैंक जो है पॉइंट ऑफ सेल से नकद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दी है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, बताइए यूजर अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर डॉट डॉट में रख सकते हैं। बताइए यूजर अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर किस में रख सकते हैं। मार्क फोल्डर में कि माई डॉक्यूमेंट में कि माई फाइल्स में कि माई टेक्स्ट में। बताइए 14 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यूजर अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, बताइए यहाँ पर देखिए दिया है डॉट डॉट एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से PCS वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों का संग्रह करता है। बताइए सुपर कंप्यूटर कि मिनी कंप्यूटर की लैपटॉप की सर्वर। बताइए 15 का कौन सा विकल्प सही होगा।
तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देखिए सर्वर एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है। बताइए वेबसाइट के मेन पेज को डॉट डॉट कहते हैं। बताइए वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं कि ब्राउजर पेज कहते हैं कि सर्च पेज कहते हैं कि बुकमार्क कहते हैं? बताइए 16 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है। बताइए एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा डॉट डॉट में स्टोर किया जाता है। बताइए एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किस में स्टोर किया जाता है? तो देखिए ड्राइव, टर्मिनल, प्रॉम्प्ट, क्लिपबोर्ड। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है। बताइए किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट के चेंज करने को डॉक्यूमेंट डॉट डॉट कहते हैं। बताइए किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट के चेंज करने को डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डिलीटिंग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट एडजस्टिंग कहते हैं? बताइए 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट के चेंज करने को डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहते हैं, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डॉट डॉट से संबद्ध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। बताइए वर्कबुक होगा कि कॉलम होगा कि सेल होगा कि फार्मूला होगा? तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो यहाँ पर देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कॉलम से संबद्ध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए कीबोर्ड की मॉनिटर की जॉयस्टिक की माइक्रोफोन? देखिए एक आसान प्रश्न है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर 20 से यहाँ पर देखिए मॉनिटर जो है यह इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यह जॉयस्टिक जो दिया है यह क्या होता है, यानी इसका काम क्या होता है, क्योंकि एक बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया था कि जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो हालांकि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 21 है। बताइए सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए डॉट टीएक्सटी होता है कि डॉट डब्ल्यूआरडी, डॉट फाइल की डॉट डीओसी? तो देखिए 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है डॉट डीओसी होता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 22 है। बताइए किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? बताइए टेक्स्ट प्लेस होल्डर का कि टेक्स्ट लेयर का कि कमेंट बॉक्स का कि ये सभी का? देखिए 22 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए टेक्स्ट प्लेस होल्डर का प्रयोग किया जाता है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 23 है। निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइसेज नहीं है? बताइए गेटवे कि यूनिक्स की राउटर्स की फायरवॉल्स है? बताइए 23 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यहाँ पर देखिए यूनिक्स जो है यह नेटवर्क डिवाइसेज नहीं है, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 24 है। बताइए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक डॉट डॉट है? बताइए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? मल्टी यूजर ओएस है कि टाइम शेयरिंग ओएस है कि मल्टीटास्किंग ओएस है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए 24 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग ओएस है,
तो 24 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 25 है। बताइए आप सब, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। बताइए भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? गौतम है कि आर्यभट्ट है कि सिद्धार्थ है कि परम है? देखिए 25 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर जो है वह परम है, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम सब कुल 25 प्रश्न पढ़े हैं, यानी हम सब डेली शाम 5 बजे टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।